जय हिंद मित्रों हमने पिछली कक्षा में समास को पूरे अच्छी तरह से हमने ख़त्म किया। एक एक टॉपिक, एक एक लाइन एकदम डिटेल में पढ़ा। मेरे प्यारे मित्रों, इतने सावधानी से और इतने डिटेल में यूट्यूब पे शायद ही आपको कहीं मिलेगा। बस हमारी टीम का एक ही लक्ष्य है कि जो भी हम लोग सीखे हैं वो सब आपके बीच उघेल दें, पूरा का पूरा ज्ञान आपके बीच उघेल दें। ऐसा कुछ न चुराएं जो आपको लगे कि ये कम बता रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बस हमारा लक्ष्य है कि आप कुछ हमसे सीख लें। ठीक है, आज का टॉपिक है मित्रों विराम चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं विराम चिन्ह। विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है ठहराव, रुकना। जैसे हम कह रहे हैं कोई कहीं जा रहा था, हम कहें थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा विराम कर लीजिए, थोड़ा ठहर जाइए। ये सब क्या है? विराम है। फिर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ये सब देखेंगे कौन कैसे क्या क्या किया है, सबकी योगदान इसमें हम देखेंगे। योगदान में हम आते हैं तो देखते हैं कामता प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें विराम चिन्हों में कामता प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान था। प्यारे मित्रों, कामता प्रसाद जी ने कहा कि विराम चिन्ह 20 होते हैं। कामता प्रसाद जी ने कहा कि विराम चिन्ह कुल 20 होते हैं, लेकिन सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर जो है पूर्ण विराम। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? तो पूर्ण विराम जो है अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। 10 बार चिल्ला के बता रहे हैं, पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। सब चिन्हों को किसने बताया? कामता प्रसाद। मित्र, बहुत टॉपिक वाली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक हम बता दें। अब ठीक है, अब हम देखते हैं विराम चिन्ह या चिन्हों के प्रकार। चिन्ह जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? चिन्ह की बात हम करें तो चिन्ह के प्रकार, चिन्ह के भेद या कह सकते हैं चिन्ह के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। चिन्ह के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। चिन्ह गलत हो गया यहाँ पे, आप लोग सुधार लीजिएगा चिन्ह। ठीक है, पहला होता है विराम चिन्ह, दूसरा होता है भाव चिन्ह। बहुत ध्यान से देखिएगा, विराम में जितना है विराम वाला आएगा, सब पूरा जितना रहेगा सब विराम में रहेगा। जैसे कहेगा पूर्ण विराम। देखिए, जिसमें कामता प्रसाद जी ने आपको बताया कि पूर्ण विराम जो है सिर्फ हिंदी का है और बाकिया सब अंग्रेजी का है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपूर्ण विराम। दूसरा क्या हो गया? अपूर्ण। जो कि आपका ऐसे होता है। ठीक है, हम तीसरा देखेंगे आपका। देखिए, पूर्ण अपूर्ण बहुत जरूरी आपको याद करना पड़ता है क्योंकि पूछ देता है। फिर अर्ध विराम, अल्प विराम, ये जितने भी सब किस में आएंगे? आपके विराम में आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्ध विराम, अल्प विराम, सॉरी अल्प विराम देख लीजिए। अल्प विराम में ऐसे लगा रहेगा और ऐसे दिया रहेगा। देखिए, आपको फोन मोबाइल में थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा क्योंकि हम जो बता रहे हैं ठीक भाई ब्लैक बोर्ड पे है तो उसको लिखना पड़ता है, छोटा छोटा लिखेंगे तब ना हटेगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है? थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्या हो गया आपका? अल्प विराम। ये हटा दीजिए, सॉरी अल्प विराम। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका अर्ध विराम। क्या हो जाएगा? विराम, आपका अर्ध विराम देखिए ऐसे हो जाएगा। कितना आसान है मित्रों। ठीक है, आपने देखा कि हमने आपको बताया कि चिन्हों के प्रकार जो होते हैं या चिन्हों के भेद कितने होते हैं। देखिए, वैसे तो चिन्ह कुल कितने होते हैं? हम कहेंगे 20। ठीक है, फिर जब आपसे पूछेगा चिन्हों के कितने प्रकार होते हैं तो आप मारिएगा 1-2 प्रकार, क्योंकि विराम होता है, एक भाव होता है। विराम में आपके 4 आते हैं, पूर्ण, अपूर्ण, अल्प, अर्ध। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, पूर्ण, अपूर्ण, अल्प, अर्ध। देखिए, ये बड़ा बना दे थोड़ा सा कि आपको समझ में आए। अल्प, छोटा। देखिए, अल्प में छोटा, हम कहीं कुछ लगाते हैं तो अल्प लगा देते हैं ऐसे।
अब हम कहें अर्ध विराम, देखो आधा, कितना आसान है मित्रों। और बाकी सब किस में आते हैं, बाकी 16 सब किस में आते हैं, भाववाचक, भाव चिन्ह में आते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम और इसके शब्द की यूज देखेंगे कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया, बहुत अच्छा लगा। अब देखेंगे हम पहला पूर्ण विराम चिन्ह। ये खुद चिल्ला चिल्ला बता रहा है पूर्ण विराम मतलब जब पूर्ण हो जाए तब विराम लगेगा चिन्ह। जब जहाँ पर बात पूरी हो जाए, जब हमको ऐसा लगे कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब खत्म हो गया है बात या पूरी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। जैसे देखो, राम स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। श्याम खाता है, पूर्ण विराम। राधा जंगल में नाचती है, पूर्ण विराम। मैं जाता हूं, पूर्ण विराम। मैं पढ़ाता हूं, पूर्ण विराम। आप पढ़ते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में बताने का कोई जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझते हैं। फट से फुल HD क्वालिटी में आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे अपूर्ण विराम चिन्ह। बहुत ध्यान दीजिएगा, पूर्ण जैसे ही खत्म हुआ अब पूर्ण आएगा, मतलब अभी ये चीज पूरा नहीं हुआ है। फिर से मेरे मित्रों ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण विराम चिन्ह जिसको हम उप विराम भी कहते हैं या न्यून विराम भी कहते हैं, इसका निशानी है देखो बिंदी की तरह दो ठे है। जहां बात जारी हो, जहां बात जारी हो अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो या कुछ कह रहा हो अगला, जैसे देखो, जैसे मेरे पास एक खबर है, पूर्ण विराम। तेरा भाई पास हो गया, पूर्ण विराम। हर जगह पूर्ण विराम आएगा, आप घबराइए मत कि पूर्ण विराम क्यों आ रहा है। मेरे पास एक खबर है, तेरा भाई पास हो गया, तो ये जो लगा है, क्योंकि अभी बात पूरा खत्म नहीं हुआ था, कुछ जारी था, तो क्या हो गया, अपूर्ण विराम लगा है। जैसे कहीं कहीं आप किताबों में या कहीं कहीं आप देखेंगे तो लिखा रहता है, जैसे लिखा रहेगा तुलसीदास, देखिए फिर ऐसे लगेगा अपूर्ण विराम, क्योंकि बात खत्म नहीं हुआ। एक अध्ययन खत्म नहीं हुआ, जारी है, अपूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि आगे भी कहना है कुछ, हम बता चुके हैं अपूर्ण विराम यह होता है। अपूर्ण विराम यहां लग जाएगा तो समझिए बात खत्म। समझिए, विज्ञान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। जैसे जातिवाद, सही या गलत, जातिवाद अपूर्ण विराम, सही या गलत। जैसे उदाहरण में एक चीज देखिए, उदाहरण में आज सब ऐसे लिखते हैं, आज तक जिंदगी में आप सही कर देना, जब सब ऐसे लिखते हैं गलत है, पूरा गलत है, ऐसे भी गलत है, पूरा गलत है। उदाहरण के बाद हम लोग कुछ भी उदाहरण देंगे, ई लगाएंगे। उदाहरण में पंकज सर हिंदी पढ़ाते हैं, पंकज सर हिंदी सही पढ़ाते हैं। देखो, उदाहरण में किसी को देना है, हम कहें कौन सर हिंदी सही पढ़ाते हैं, तो आप लिखे उदाहरण पंकज सर हिंदी बहुत सही पढ़ाते हैं, पूरे दुनिया में सबसे सही पढ़ाते हैं, ब्रह्मांड में सबसे सही पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सही सर हैं। मेरी तारीफ किया करो 15-20 मिनट मित्र, अच्छा लगता है। ये देखिए, अब हम देखेंगे इसके बाद अर्ध विराम, अल्प विराम, फिर उसके बाद आएंगे हम भाव चिन्हवाद। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है छोटा, विराम का मतलब रुकाव। अल्प विराम को हम लोग देखो ऐसे लगाते हैं, ये हम पहले ही बना दिए हैं कि आपका समय बचे। देखिए, दो संज्ञा के बीच में लग सकता है, दो विशेषण के बीच में लग सकता है, दो क्रिया के बीच में लग सकता है। कब लगेगा, जैसे ये कंडीशन तीनों कब बनेगा, जब ये सब तीनों किसी एक वाक्य में हो। दो संज्ञा के बीच में लग सकता है, दो विशेषण के बीच में लग सकता है, दो क्रिया के बीच में लग सकता है।
कुछ भी हो, जैसे हम कहें राम श्याम और महेश, लग जाएगा। राम, देखो अल्प विराम लगा, श्याम और महेश। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे राम श्याम और महेश खेलते हैं, खेलते हैं। राम अल्प विराम श्याम और महेश, महेश क्या करते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तो देखो लगा है। ऐसे ही जब कोई 3 चीज़ आए, 4 चीज़ आए, जो भी आए, आपको ऐसे ही लगाते जाना है, ठीक है। बहुत सुंदर, सुशील और मेहनती राधा है, वो साथ पढ़ने लिखने और नहाने जाते हैं। आप समझ चुके होंगे, अब कुछ बताने का कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और सुन लीजिए इसमें, जब वाक्य के शुरू में निसंदेह, बेशक, सचमुच, हाँ, नहीं, परंतु, अच्छा, व्यक्ति का नाम जब उसे पुकारा जाए तब भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कुछ देर के लिए अल्प विराम, निसंदेह लगा दीजिए, अल्प विराम, भारत महान है, हाँ, मैं हर किसी की सच्चाई जानता हूँ। आप पुकार रहे हैं या कुछ कह रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तब भी आप लगा सकते हैं। जैसे निसंदेह, संदेह, निसंदेह। अब देखिए हम लगाएंगे इसमें भारती क्लासेस, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, निसंदेह, अल्प विराम लगेगा। आप रुकिए, निसंदेह, कुछ देर रुकिए, भारत महान, निसंदेह, भारती क्लासेस अच्छा है, हाँ, अल्प विराम, मैं हर किसी की सच्चाई जानता हूँ। आप समझ चुके होंगे, ठीक है। जैसे छंद में, दोहा में, ये सब देखते हैं आप, तो एक चरण के बाद भी लगता है। छंद में देखेंगे एक चरण के बाद अल्प विराम लगता है, फिर एक चरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 चरण, तो फिर पूर्ण विराम लगता है। जैसे हम आपको बता दें, इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा आप ध्यान से। जैसे हमने क्या कहा कि छंद उंद हो गया, कोई भी छंद हो गया, जैसे इसमें देखो पहला चरण हो गया, पहला चरण अल्प विराम, दूसरा चरण अभी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, फिर तीसरा चरण, फिर अल्प विराम, फिर ऐसे ऐसे लगता रहेगा। ये सब आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, अल्प विराम है। संवत से पहले में भी हम इसका यूज करते हैं। संवत मतलब क्या होता है, तिथि, दिनांक। जैसे देखो एक क्वेश्चन पूछ चुका है यूपी में, बहुत खास है। डेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, तारीख को, बहुत लोग नहीं जानते। जैसे देखो 23 जून अल्प विराम 2001, देखिए ऐसे लिखा है, एग्जाम में पूछा था। 4 ऑप्शन दे देगा, कैसे देखो, जैसे 4 ऑप्शन देगा 23 जून 2000, तो अब ऐसे दे देगा, एक देगा 23 जून, फिर ऐसे कर देगा 2000, ऐसे कह देगा, पूछेगा कौन सही है, तो सही कौन है मेरे मित्र, ई। पहले लिखेंगे 23 जून या जो भी तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद महीना लिखने के बाद महीने पे अल्प विराम लगाएंगे। क्वेश्चन हम जो आपको बता दे रहे हैं, पूरे दुनिया में कहीं जल्दी नहीं मिलेगा, सिर्फ पैट क्लास में कोई पढ़ाते हैं। बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है मित्र, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अल्प विराम का यूज हम करते हैं। अल्प विराम हो चुका, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम देखेंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह का चौथा और लास्ट वाला। देखिए हम आपको भाव वाले में पूरा बताएंगे, लेकिन आज तक आपको अर्ध विराम तक ख़त्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए अर्ध विराम में ऊपर एक बिंदी, नीचे अल्प विराम का एक निशानी, ये हो जाता है अर्ध विराम। बहुत ध्यान से देखिएगा, बात अधूरी रहती है। जब बात क्या रहती है, अधूरी रहती है। बात अधूरी रहती है, इसका मतलब कि बात अभी आधा है और उसमें क्या था कि बात कहता है। बात समझिए मेरे मित्र। अब देखिए जैसे
किसके किसके पहले कुछ ऐसे खास शब्द हैं जिसके पहले अर्धविराम लगता है। जैसे वो शब्द है वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, ऐसे शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है। कितना आसान है, ये हम बता रहे हैं आपको क्या, अर्धविराम। अर्धविराम लगा रहे हैं क्योंकि बात क्या हो रही है, अभी खत्म हो रही है। उदाहरण में जैसे लिखेंगे हम, जैसे लिख रहे हैं कुछ भी हो गया, कुछ भी कर रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा, ये शब्द जैसे सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसके साथ लिए तब तक हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, जैसे हम कह रहे हैं गर्मी पड़ रही है, फिर भी अर्धपूर्ण विराम, बच्चे खेल रहे हैं। बारिश हो रही है, फिर भी बच्चे खेल रहे हैं। बारिश हो रही है, फिर भी बच्चे खेल रहे हैं। धूप लग रही है, फिर भी हम चल रहे हैं। मन नहीं लग रहा है, किंतु हम पढ़ रहे हैं। किंतु के बाद लगेगा। तुम जाग रहे हो, फिर भी सो रहे हो। कितना अच्छा है मित्र। ऐसे ऐसे शब्दों के पीछे किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, फिर भी, ऐसे शब्दों के पहले अल्पविराम लगेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे मित्र, बड़े विस्तार से हमने बताया। अब कल हम भाव वाले को पूरा ख़त्म करेंगे, जो सोरस चिन्ह है उसको हम ख़त्म करेंगे। मेरे मित्रों, हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके बताएंगे। हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिखें, नहीं अच्छा लगता है तो आप उस कमी को बताएं, तो हम अपनी कमी को दूरी करेंगे। हालांकि कमी आप ब्लैक बोर्ड और लाइट से करेंगे तो वो बात की बात है, वो अन्यथा में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो इशू है, वो प्रॉब्लम है। हम समझ रहे हैं कि हमारे पास लाइट, बिजली, बत्ती का समस्या है। बाकी कंटेंट में आपको कोई कमी मिले तो हमको बताइए। हम लोग आपको जो पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स भी बना सकते हैं। एकदम फुल फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब कल देखते हैं।